فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मुस्तफ़ा जान रहमत शमई बज़्म हिदायत नौशही बज़्म जन्नत गुले बाग़ी रिसालत अर्श की ज़ीब व ज़ीनत फ़र्श की बो नज़हत जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौतर साक़िए कौतर साक़िए महशर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बिकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शेर मुलाज़ा फरमाए, शायर कहता है, अपनी मस्कन की तरफ घर की तरफ जाता है, अपनी मस्कन की तरफ घर की तरफ जाता है, दिल मेरा रोज़े अतहर की तरफ जाता है। अपनी मस्कन की तरफ घर की तरफ जाता है, दिल मेरा रोज़े अतहर की तरफ जाता है। और क्या दिखाएंगे कोई राह मदीने की मुझे, क्या दिखाएंगे कोई राह मदीने की मुझे, पानी खुद बह के समंदर की तरफ क्या दिखाएंगे कोई राह मदीने की मुझे, पानी खुद बह के समंदर की तरफ जाता है। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि हम और आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महफिल में हाजिर हुए हैं, और वो भी एक आलिम बावकार की मोहब्बत को अपने दिल में लेकर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आना कबूल फरमाए। हज़रात, वक्त काफ़ी हो चुका है, इधर उधर की बातें नहीं करते हुए बस मैं शुरू हो जाऊंगा। आज आप देख रहे हैं इस दुनिया का अजीब माहौल है, हर आदमी तरक्की की राह में दौड़ रहा है। कोई सोचता है जिसने बिल्डिंगें बना ली वो कामयाब है, कोई सोचता है जिसको दो चार लोग देखकर सलाम करे वो कामयाब है। किसी की सोच ये है जिसने दुनिया में आकर डिग्रियां हासिल कर ली वो कामयाब है। मगर याद रखिएगा, इनमें से कोई कामयाब नहीं है। सबसे बड़ा कामयाब वो है जो ईमान बचाकर कब्र के अंदर जाए। हाँ, सबसे बड़ा काम है ईमान लेकर कब्र के अंदर जाना। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सारी जिंदगी रोते रहे उम्मत के लिए। पैगंबर इस्लाम की चाहत है कि दीन घर घर तक पहुंचाया जाए, मगर दुश्मनों ने भी ठान लिया था कि मोहम्मदी अरबी को रोका जाए। पैगंबर इस्लाम तबलीग फरमाते रहे, मगर जो रब का पसंदीदा दीन है उस दीन को रोक कोई क्यों सकता है। पैगंबर इस्लाम तबलीग फरमाते रहे, दुश्मनाने इस्लाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अज़ियतें पहुंचाते रहे, तकलीफें देते रहे। कभी ताइफ के वादियों में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर एक पत्थर नहीं अनेक पत्थर पड़े हुए हैं, फिर भी मुस्तफ़ा की चाहत है कि
दीन घर घर तक पहुंचे, हर घर तक एक खुदा की बात पहुंचाई जाए। पैगंबर इस्लाम तबलीग फरमाते रहे, दुश्मनाने इस्लाम मंसूबा बनाते रहे, किस तरह से इस्लाम को रोका जाए। जब दुश्मन कामयाब नहीं हो सका, दुश्मनों ने इरादा किया था मोहम्मद से जंग करके हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए कि हमारी कलाइयों में तो अपनी ताकत है, मोहम्मद के बाजुओं में खुदा की ताकत है। हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम उनसे जंग करके जीत नहीं सकते। इसलिए पैगंबर इस्लाम के खिलाफ दुश्मनाने इस्लाम ने एक मंसूबा बनाया था कि मोहम्मद का बेटा कासिम का इंतकाल हो चुका है, अब चलो पैगंबर को ताना दिया जाए, अब चलो मोहम्मद अरबी को ताना दिया जाए। दुश्मनाने इस्लाम पैगंबर इस्लाम के बारगाह में हाजिर आ गए। ए मोहम्मद, तेरा दीन अब नहीं फैलेगा। आकर के कहने लगा, ए मोहम्मद, तेरा दीन अब जजीरे अरब में सिमट कर रह जाएगा। ए मोहम्मद, तेरा दीन अब महदूद हो चुका है। तब पैगंबर इस्लाम ने पूछा था, अरे ओ काबे के दुश्मनों, अरे ओ दुश्मनाने इस्लाम, तुम कहते हो मेरी तहरीक आगे नहीं बढ़ेगी, तुम कहते हो मेरा दीन नहीं फैलेगा, आखिर वजह क्या है? तब दुश्मनाने इस्लाम ने कहा था, ए मोहम्मद, तेरा बेटा कासिम का इंतकाल हो चुका है, बेटे के शक्ल में तेरे पास कोई औलाद नहीं है, और दुनिया का मामूल है नस्लों का सिलसिला बेटों से चला करता है। ए मोहम्मद, तेरा कोई वारिस नहीं है। ए मोहम्मद, तेरे पास कोई बेटा नहीं है, तेरा दीन फैलेगा कैसे? पैगंबर इस्लाम ने इतना सुना, कुछ देर के लिए सुकूत इख्तियार किए। रब ने हुक्म फरमाया, ए जिब्रील, जी रब्बे जलील, जाओ महबूब के बारगाह में पैगाम पहुंचा दो। हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफा के बारगाह में हाजिर है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम है, इन्ना अतैना कल कौसर। ए महबूब, हमने आपके औलाद में कसरत अता की है। ए महबूब, हमने आपको जंग में फुतूहात अता किए हैं। ए महबूब, हमने आपको बेशुमार नेमतें अता किए हैं। जैसे ही महबूब के बारगाह में यह पैगाम पहुंचाया गया, अब पैगंबर इस्लाम ने ललकार कर कहा है, अरे ओ काबे के दुश्मनों, अरे ओ दुश्मनाने इस्लाम, तुमने क्या कहा था कि मेरा तहरीक नहीं फैलेगा, मेरे दीन आगे नहीं बढ़ेगा? दुश्मनाने इस्लाम ने कहा था, हाँ हाँ, आपका दीन नहीं फैलेगा, आपके तहरीक नहीं आगे बढ़ेगा। तब पैगंबर इस्लाम ने कहा था, अरे जालिमों, कान खोल कर सुन लो, अरे जालिमों, याद रखना, आखिर तुम इस बात को क्यों कह रहे हो कि मेरा दीन नहीं फैलेगा? तब दुश्मनाने इस्लाम ने कहा था, ए मोहम्मद, तेरे तहरीक का कोई वारिस नहीं है, तेरा बेटा कासिम का इंतकाल हो चुका है, बेटे की शक्ल में अब तेरे पास कोई औलाद नहीं है, आप मनक़तऊ नस्ल हो चुके हो, अब दुनिया में आपके नस्लों का सिलसिला नहीं चलेगा। तब पैगंबर इस्लाम ने ललकार कर कहा है, अरे जालिमों, कान खोल कर सुन लो, आज तक रोवे जमीन का ये मामूल था कि नस्लों का सिलसिला बेटों के जानिब से चला करता था, मगर याद रखना, मेरी नस्लों का सिलसिला मेरे बेटे से नहीं, बल्कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा के जानिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना अवैस रज़ा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बेटी सैयदा फातिमा की जानिब से चलेगा। जिस फातिमा से नबी के नस्लों का सिलसिला चल रहा है, जानना चाहते हैं उनकी शान क्या है? जरा हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सैयदा फातिमा तो ज़हरा कमसिन है, छोटी सी सैयदा फातिमा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के साथ तशरीफ फरमा है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा दौड़ी दौड़ी आका के बारगाह में आई।
जैसे ही मुस्तफा की नजर फातिमा पर पड़ी, आका सैयदा फातिमा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। आका फातिमा के इस्तकबाल के लिए करीब आए। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा को अपने सीने से लगाया। सीने से लगा लेने के बाद मुस्तफा जान रहमत अपनी बेटी को पेशानी को चूम लेते हैं। पेशानी को चूम लेने के बाद मुस्तफा जान रहमत अपनी बेटी के बालों को सूंघ लेते हैं। मुस्तफा ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा को सीने से लगाया, पेशानी चूमा, मोहब्बत की। सहाबाए कराम साथ साथ रहे, मगर जैसे ही मुस्तफा ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के बालों को सूंघा, सहाबाए कराम ने जानने के लिए सवाल किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सैयदा फातिमा आपकी प्यारी बेटी है, हम भी अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। आपने अपनी बेटी को सीने से लगाया, हम भी अपनी बेटियों को सीने से लगाते हैं। आपने अपनी बेटी के पेशानी को चूमा, हम भी अपनी बेटियों के पेशानी को चूमते हैं। या रसूल अल्लाह, पेशानी तो चूमना समझ में आया, मगर बालों को सूंघना समझ में नहीं आया। मुस्तफा फरमाते हैं, साहबा, फातिमा के बालों को सूंघना समझ में नहीं आया। साहबाए कराम कहते, हाँ या रसूल अल्लाह, फातिमा के बालों को सूंघना समझ में नहीं आया। मुस्तफा फरमाते हैं, साहबा, जानना चाहते हो मैंने फातिमा के बालों को क्यों सूंघा? साहबाए कराम कहते, हाँ या रसूल अल्लाह, बता देंगे तो जर्रा नवाजी होगी। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मेरे साहबियों, मेराज की रात थी, मैंने सफर जारी किया, पहला आसमान से 7वें आसमान तक पहुंचा, उससे भी आगे गया, जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, जहां पर जाकर हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इससे एक बाल के बराबर आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे साहबियों, मैं उससे भी आगे गया, जिसे लामका कहा जाता है। मेरे साहबियों, वही मेराज की रात थी, मैं जन्नत की सैर कर रहा था। जन्नत की सैर करते करते एक बागीचे में पहुंच गया। वो बागीचा इतना खूबसूरत था कि जन्नत में जितने बागात थे सब बागीचों से खूबसूरत था। उस बागीचे में टहलने लगा, उस बागीचे में घूमने लगा। अचानक मेरी नजर एक फूल पर पड़ गई, और जैसे ही मेरी नजर उस फूल पर पड़ी, मेरा जी चाहने लगा उस फूल के करीब जाऊं, मेरी तबीयत चाहने लगी उस फूल के करीब जाऊं। मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे साहबियों, जन्नत के बागीचे के उस फूल के करीब में चला गया, लेकिन जैसे ही मैंने उस फूल के करीब गया और उस फूल को देखा, वो फूल इतना हसीन और जमील था, इतना खूबसूरत था कि जन्नत में उसका जोड़ा नहीं था। मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे साहबियों, मैं उस फूल को सूंघने लगा। उस फूल में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि जन्नत के किसी फूल में उतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही थी। मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे साहबियों, मैं उस फूल को सूंघता रहा, उस फूल को सूंघता रहा, यहाँ तक कि मेरी वापसी हुई। लेकिन मुझे जब जब चाहत होती तो उस फूल को सूंघूं, उस फूल को सूंघूं। मेरे साहबियों, मैं अपनी बेटी सैयदा फातिमा के बालों को सूंघ लेता, जन्नत की खुशबू में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत फातिमा, अज़मत ताहिरा, अज़मत सैयदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब जब मुझे चाहत होती कि जन्नत के उस फूल को सूंघूं, मैं अपनी बेटी से बालों को सूंघ लेता, जन्नत की खुशबू मिल जाती है। मिल्लत के नौजवानों, वही सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिसके ताल्लुक से हजरत अली फरमाते हैं कि एक दिन में फजर की वक्त उठा तो क्या देखा, नबी की शहजादी जमीन पर पड़ी है। अल्लाह अकबर। आज हमारे घरों में कितने कितने तरह के खाने बनते हैं, कोई हिसाब है दस्तरखान के खाने का? कोई हिसाब नहीं है। कई कई तरह के पेट भर के खा के हम सो जाते हैं, लेकिन हमें खुदा याद नहीं आती है। हजरत अली फरमाते हैं,
जब मैंने उठाना, मैंने क्या देखा, सैयदा फातिमा ज़हरा मुसल्ले के नीचे पड़ी हुई है। मैं गया, जाने के बाद फातिमा को सहारा देकर के उठाया। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने फातिमा को सहारा देकर उठाया और कहा, फातिमा क्या मामला है? सैयदा फातिमा ज़हरा कहती, अली अब फाके इतने बढ़ चुके हैं कि खड़े होने की ताकत ना रही। अली मैंने नियत बांधी थी, बदन की ताकत जवाब दे गई, मैं जमीन पर गिर गई। अल्लाह अकबर। अली ने इतना सुना, ऐसा लगता था जैसे अली के पैरों के नीचे जमीन निकल गई हो। हजरत अली फरमाते हैं, मैं फातिमा को संभाला, उठा करके बिठाया। फातिमा को भी संभाल ही रहे थे, इतने में मस्जिद के अंदर से मोजिन की अजान की आवाज आ जाती है। उसने तकबीर पढ़ना शुरू कर दी है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, अली अब नमाज पढ़ने जाते हो तो नमाज के फौरन बाद मुस्तफ़ा अपनी बेटी का हाल पूछा करते हैं, और अगर आज मुस्तफ़ा ने पूछ लिया, अली मेरे फातिमा का क्या हाल है, तो मैं अपने नबी को क्या जवाब दूंगा? हजरत अली फरमाते हैं, जैसे ये ख्याल मेरे दिल में आया, जैसे मेरे ख्याल ये दिल में आया, मैंने सोचा अगर नहीं जाता हूँ तो जमात छूट रही है। आप गए सबसे पिछली सब में नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद इरादा किया कि घर जाएं, लेकिन जैसे ही घर जाने का इरादा किया है, दिल में ख्याल आया, अली जा तो रहे हो, अगर बच्चों ने पूछ लिया बाबा खाने को कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो, तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? हजरत अली फरमाते हैं, जैसे ये बात मेरे जहन में आई, मेरे बढ़ते कदम रुक गए, मैं वहीं से वापस पलटा ताकि बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करूं। मैं टहलते टहलते थक गया, जब कोई मजदूरी ना मिली, मैं वापस आ रहा था, वापस आ ही रहा था, रास्ते में मुझे एक शख्स मिला, उसके हाथ में एक ऊंट की रस्सी थी। उसने कहा, अली ये ऊंट खरीदोगे? हजरत अली फरमाते हैं, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा, अली ये उस ऊंट को उधार ले लो, जब बिक जाए तब पैसा दे देना। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने उस ऊंट को उधार खरीदा, खरीदने के बाद मैंने अपने कंबर को आवाज दिया, क्या कंबर जिसने ऊंट बेचा था उसके जाकर के 100 दिरहम दे दो, जाकर के उसका 100 दिरहम दे दो। कंबर कहता है, मैं लेकर के गया 100 दिरहम, पूरा शहर छान मारा, हर गली तलाश की, लेकिन ऊंट बेचने वाला नहीं मिला। हजरत अली फरमाते हैं, वापस आया कंबर, कहने लगा, अली जिसने ऊंट बेचा था उसका तो पता नहीं चला। हजरत अली फरमाते हैं, मैं परेशान हो गया, मैं सोचने लगा, या अल्लाह अब तक तो सिर्फ फाके का मामला था और ये अमानती अब गले पड़ गई है, इसको कैसे दूंगा? अगर दिए बगैर मौत आ गई तो अपने रब के बारगाह में कौन सा जवाब दूंगा? हजरत अली फरमाते हैं, ये सोचते सोचते मैंने कदम बढ़ाए हैं घर की तरफ, जैसे घर की तरफ आए हैं, घर पहुंचे हैं, अभी दरवाजे पर है, सामने क्या देखते हैं? आका भी मुस्कुरा रहे हैं, फातिमा भी मुस्कुरा रही है, दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैं करीब गया और जाकर गर्दन झुका के खड़ा हुआ, इतने में मुस्तफा फरमाते हैं, अली तिजारत का मामला तुम बताते हो या तिजारत का पूरा किस्सा तुम्हें हम सुना देते? मुस्तफा फरमाते हैं, अली तिजारत का मामला तुम बताते हो या तिजारत का पूरा किस्सा तुम्हें हम सुना देते हैं? अल्लाह अकबर। हजरत अली ने इतना सुना, कहते, आका बड़ा परेशान हूँ, जिसने ऊंट बेचा था उसका पता नहीं चला, ये अमानतें मेरे पास है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, अली वो जो बेचने आया था वो कोई दुनिया का आदमी नहीं था, बल्कि जो ऊंट बेचने आया था वो मिकाईल था, जो खरीदने आया था वो इसराफील था। अल्लाह अकबर। अली ये 100 भी तुम्हारे, ये 45 भी तुम्हारे, अब इसको अपने पास रखो। हजरत अली ने इतना सुना कि या रसूल अल्लाह ये क्या फरमा रहे हैं? जैसे ही हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह ये क्या फरमा रहे हैं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू आए, आंख में आंसू आए। मुस्तफा के कहने लगे, अली जब मेरी बेटी फातिमा मुसल्ले पर नियत बांधी थी तो मेरा रब देख रहा था, जब उसने तकबीर कही थी तब भी मेरा रब देख रहा था,
अली जब उसके पैरों के अंदर खड़े होने की सकत ना रही थी और मेरी बेटी मुसल्ले पर जब गिरी थी, अली उसने जमीन पे गिर के तुम्हारी नाशुक्री नहीं की थी, उसने जमीन पर गिरकर अपने शोहर की नाशुक्री नहीं की थी, बल्कि जमीन पर गिरकर कहा था, या अल्लाह जिसमें तू राजी है उसमें फातिमा राजी है। अली जब मेरी बेटी फातिमा जमीन पर गिरी थी तब भी मेरा रब देख रहा था। अली जब उसने रब की तस्बीह बयान की थी तब भी मेरा रब देख रहा था। अली और आगे बढ़कर बता दो, जब मेरी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा जब जमीन पर गिरी थी उस हाल में तब भी मेरा रब देख रहा था। अली जब तुम नमाज पढ़ने के लिए निकले हो तो शहजादों ने कहा था, माँ बाबा खाने का इंतजाम करके कब लाएंगे। अली जब शहजादों ने ये बात कही थी तब भी मेरा रब देख रहा था। अली तुम तो खाली हाथ आ रहे थे, तुम्हें तो खाली आना गवारा था, लेकिन मेरे रब को फातिमा का फाका रहना गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इस सब्र से औलाद पाली गई तो फिर तारीख़ करबला हमारे वजूद में आई। लोगों, आप बहुत अच्छे सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा मर्जी के बिना कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। जब हजरत गौसे आजम की मर्जी के बिना गौसे आजम का नाम नहीं ले सकता तो मुस्तफ़ा के मर्जी के बिना मुस्तफ़ा के महफिल में कौन बैठे। ये आप बैठे हैं, मुस्तफ़ा की चाहत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी उम्मत के लिए रोते रहे। आखिरकार वो वक्त भी आया मेरे नबी को इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर विसाल फरमाना। एक सफर से मेरे नबी वापस आए, सफर से वापस आए, मेरे सरकार के सर में दर्द शुरू हुआ। आए कहने लगे, आयशा मेरे सर में बहुत तेज का दर्द है। हजरत आयशा कहती है, आका आज मेरे भी सर में दर्द है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाई। हजरत आयशा आका की खिदमत में, वक्त गुजरता गया, फिर बुखार दर्द के बाद मेरे नबी को बढ़ा और इतना तेज बुखार मेरे नबी को हुआ कि हाथ रखो तो हाथ रखा नहीं जाता, हाथ रखो तो हाथ रखा नहीं जाता। इतना तेज बुखार मेरे नबी को हुआ। मेरे नबी ने 7 कुओं का पानी मंगाया 7 बर्तनों पर और 7 जगहों का पानी मंगाकर इकट्ठा किया। फिर आपने उससे गुस्ल फरमाया, कुछ आराम हुआ। फिर दोबारा मेरे नबी ने 7 कुओं का पानी मंगाया, फिर उससे आप गुस्ल फरमाए। फिर काफी सुकून हुआ बुखार में मेरे नबी को। वक्त गुजरता गया, वक्त आके बढ़ा, आखिरकार वो वक्त भी आया। मेरे नबी की तबीयत इतनी अलील हुई, इतनी अलील हुई कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर इस हालत में ना थे कि उठ करके मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर जाते। ये हालत भी आ गई। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल जी या रसूल अल्लाह, जाओ मदीने में ऐलान कर दो कि मुस्तफ़ा ने बुलाया है और कह देना शायद कि ये आखिरी मुलाकात हो। मेरे नबी ने एक बार हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया था, साहबा तुम में से न जाने आइंदा साल इस मिना के मैदान पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन आज के बाद तुम अपने नबी को नहीं पाओगे इस मिना के मैदान पर। जब मेरे नबी ने यह कहा था तो सहाबाए कराम की चीखें निकल गई थी। वो साल भर के बाद थी, लेकिन आज मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, बिलाल जाओ ऐलान कर दो कि मुस्तफ़ा ने बुलाया है और कह देना शायद ये आखिरी मुलाकात हो। हजरत बिलाल रोते फिर रहे, ऐलान करते फिर रहे हैं, मदीने वालों मुस्तफ़ा बुला रहे हैं, मदीने वालों मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। मदीने के चौक पर भीड़ जमा हो गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली के कांधे पर हाथ रखकर इन दोनों के सहारे आप चौक में तशरीफ लाए और एक ऊंची जगह पर बैठे। बैठने के बाद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए लोगो मेरे रब ने जो हुक्म दिया था मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। ए लोगो अगर किसी का कोई हक मुझ पर हो तो आज अपना हक ले ले, और जिस पर मेरा हक था आज मैंने सारा हक माफ कर दिया है। मेरे नबी के जबान से ये जुमला निकलना था, सहाबाए कराम की चीखें निकल जाती है। कहते हैं, या रसूल अल्लाह हमारा माँ बाप कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह हमारी औकात क्या थी, आप आए हाथ पकड़कर जन्नत का रास्ता दे दिया। या रसूल अल्लाह हमारी औकात क्या है कि हम आपसे बदला मांगे।
अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते सहाबा, मैं अपने रब के बारगाह में इस हाल में हाजिर होना चाहता हूँ कि किसी का कोई हक मुझ पर ना हो। इतना मेरे नबी ने कहा, सहाबाए कराम की चीखें निकल जाती है। सहाबाए कराम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, कोई दीवार से लग करके रो रहा है। अल्लाह अकबर। अभी ये बात चल ही रही थी, इतने में मेरे नबी के एक सहाबी है, नाम हजरत औकाशा है, उठ करके खड़े हो जाते हैं और कहते, या रसूल अल्लाह, आप पे मेरा हक बाकी है। जैसे ही औकाशा ने इतना कहा, मुस्तफ़ा फरमाते, बताओ औकाशा कौन सा हक है। हजरत औकाशा कहते, या रसूल अल्लाह, फला जंग के मौके पर आप सफे सीधी फरमा रहे थे तो आपके हाथ पर कोड़ा था, वो कोड़ा धोखे से मेरी कमर में लग गया था। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ अपना बदला ले लूं। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत औकाशा ने इतना कहा है, सहाबाए कराम की चीखें निकल जाती है। सहाबाए कराम हजरत औकाशा का कदम पकड़ लेता है, कहता है, औकाशा देख नबी की हालत कितनी खराब है, सरकार की तबीयत कितनी अलील है, सरकार को बुखार कितनी शिद्दत का है। औकाशा नबी को माफ कर दे, औकाशा नबी को माफ कर दे। हजरत औकाशा कहते हैं, नहीं नहीं, आज मैं अपने नबी से बदला लूंगा। जैसे ही औकाशा ने इतना कहा है, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, साहबा पीछे हट जाओ, औकाशा आओ अपना बदला ले लो। अब जरा दिल थाम कर मेरी बातों को सुनिएगा। लोगों के बीघे बीघे जमीन खाकर मर जाते हैं और लोग कहते हैं मेरा बाप जन्नती था, मेरा भाई जन्नती था। जमीनों जायदाद हड़प करने वालों, अगर इस हाल में मर गए तो सोचो फिर अंजाम क्या होगा। तुम कुछ भी हो जाओ, मेरे नबी के कदमों से लगने वाली खाक के बराबर नहीं हो सकते हो। फिर उनकी जिंदगी तो देखो। मुस्तफा फरमाते हैं, किसी का अगर कोई हक मुझ पर हो तो आज अपना हक ले ले, और जिस पर मेरा हक था मैंने सारा हक माफ कर दिया है। मुस्तफा फरमाते हैं, औकाशा आओ अपना बदला ले लो। हजरत औकाशा कहते, या रसूल अल्लाह, जब आपने मारा था उस वक्त कोड़ा था। मेरे नबी फरमाते हैं, बिलाल जी, या रसूल अल्लाह, जाओ जल्दी जाओ, मेरी बेटी फातिमा के घर चले जाओ और जाकर के उनसे कोड़ा लेकर के आओ। हजरत बिलाल रोते हुए सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर पहुंचे हैं और जाकर के दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन? कहते, सैयदा बिलाल आया है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, बताओ बिलाल क्यों आए हो? अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं, सैयदा आपके बाबा ने कोड़ा मांगा है, सैयदा आपके बाबा ने कोड़ा मांगा है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने इतना सुना, सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, बताओ क्या जरूरत पड़ गई है कोड़े की, क्या जरूरत पड़ी है कोड़े की? हजरत बिलाल कहते, सैयदा बात ये है, औकाशा के बदन में धोखे से कोड़ा लग गया था, आज वो नबी से बदला लेना चाहते हैं, आज वो मुस्तफा से बदला लेना चाहते हैं। औकाशा ने इतना सुना, दौड़ी है दोनों शहजादों की तरफ और दोनों शहजादों को अपने सीने से लगाती है, कोड़े को बाद में उठाती है और अपने शहजादों को सीने से लगाया। सीने से लगा लेने के बाद दोनों शहजादों ने माँ की आंख में आंसू देखे हैं। कहते, माँ बताओ रोने की वजह क्या है? माँ बताओ आपके आंख में आंसू है, इसकी वजह क्या है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा गौर से सुनिएगा। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है, बेटे आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। बेटों ने कहा था, माँ बताओ क्या मांगना चाहती हो? जान भी तुम्हारी है, माल भी तुम्हारा है, जो कहोगे हंसते हंसते दे देंगे, जो कहोगे खेलते खेलते दे देंगे। तब सैयदा फातिमा ज़हरा ने दीवार से टंगा हुआ कोड़ा उठाया है, उठाने के बाद शहजादों के पास लाई है। लाने के बाद कहती, शहजादों सुना है औकाशा तुम्हारे नाना से बदला लेना चाहते हैं। ए मेरे बेटे, ये कोड़ा लेकर के चले जाओ, किसी भी सूरत में जाकर के औकाशा को मना लो। अगर तुम्हारे होते हुए मेरे बाबा के बदन पर एक भी कोड़ा लग गया तो शहजादों तुम्हारी माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी। इतना सुनना था। शहजादों की चीखें निकल जाती है। शहजादे कहते हैं हजरत बिलाल से, चाचा बिलाल जल्दी चलिए, वहां ले चलिए जहां पर हमारे नाना है। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर है कयामत का। मुस्तफा जान रहमत बैठे हुए हैं, सहाबाए कराम की भीड़ जमा है। वहीं पर हजरत
औकाशा भी खड़े हैं। हजरत हसनैन करीमैन पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद हजरत बिलाल से पूछते हैं, चाचा बिलाल कौन है औकाशा जो बदला लेना चाहते हैं? हजरत बिलाल ने एक शख्स के तरफ इशारा कर दिया। अल्लाह अकबर। हसनैन करीमैन दोनों गए हैं और दोनों ने, एक ने दाया हाथ थामा है, दूसरे ने बायां हाथ थामा है। थामने के बाद कहते हैं, चाचा औकाशा जितने कोड़े मारने हो हमें मार लो, लेकिन हमारे बाबा, लेकिन हमारे नाना को कोड़ा मत मार देना। जितने चाहो हमें मार लो, एक के बदले में 100 मार लेना, हम आह नहीं करेंगे, लेकिन हमारे नाना के बदले में एक भी कोड़ा मत मार देना, इसलिए कि हमारे नाना की तबीयत खराब है। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत औकाशा ने इतना रो करके कहा है, सहाबाए कराम की चीखें निकल जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े हैं और कहते, औकाशा मेरे सफेद दाढ़ी की ख्याल कर ले, औकाशा मेरे सफेद दाढ़ी की लाज रख ले, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे, मेरे महबूब को कोड़ा ना मारे, अगर जितने चाहे मेरे बदन में कोड़ा मार ले। हजरत औकाशा कहते हैं, नहीं नहीं, आज मैं अपने नबी से बदला लूंगा, आप पीछे हट जाइए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने ये मंजर देखा है। मुस्तफा फरमाते, साहबा पीछे हट जाओ, मैदान खाली कर दो, रास्ता छोड़ दो, औकाशा को बदला लेने दो। अल्लाह अकबर। हजरत औकाशा हाथ में कोड़ा लेकर फिर आगे बढ़े हैं। हसनैन करीमैन फिर गए हैं। दोनों शहजादों ने हजरत औकाशा का दामन थाम लिया। कहते, चाचा औकाशा मेरे नाना को कोड़ा ना मारो, अगर हमारे होते हुए हमारे नाना के बदन पर एक भी कोड़ा लग गया तो चाचा औकाशा अपनी माँ फातिमा को जाकर कौन सा मुंह दिखाएंगे? मेहरबानी करो मेरे नाना को ना मारो। हजरत औकाशा कहते हैं, पीछे हट जाइए। अल्लाह अकबर। हसनैन करीमैन ये कहकर के आगे बढ़े हैं। मुस्तफा फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शहजादों पीछे हट जाओ। शहजादे पीछे हट गए। उसके बाद हजरत औकाशा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपने मारा था उस वक्त मेरे बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ आप अपनी कमीज उतार दीजिए। मेरे नबी के कमीज पर 13 पैबंद लगे हुए हैं। मेरे नबी ने वो कमीज उतारी है। सहाबाए कराम की चीखें निकल जाती है। ऐसा लगता था जैसे मौसम थमसा गया हो, हवाएं रुक करके तमाशा देख रही थी। ऐसा लगता था जमीन फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा। मुस्तफा ने अपना मुबारक कुर्ता उतारा है। उतारने के बाद हजरत औकाशा आगे बढ़े हैं और हाथ में कोड़ा लिए हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत औकाशा के तरफ पीठ किए हैं। हजरत औकाशा की तरफ जैसे ही हजरत औकाशा के तरफ पीठ किए हैं, मुस्तफा ने सरकार के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत मौजूद थी। उस मोहरे नबूवत पर हजरत औकाशा की नजर पड़ गई। जैसे ही नजर पड़ी, हजरत औकाशा ने सरकार के जिस्म से लिपट जाते हैं और मोहरे नबूवत को चूमना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। और चीखे मार करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी औकात क्या है कि हम अपने आका के ऊपर हाथ उठा सकूं? सरकार, हमें वकार तो आपने दिया है, हमारी इज्जतें तो आपसे महफूज हुई है। सरकार, हम कौन होते हैं कि अपने आका के ऊपर हाथ उठा सके? सरकार, जान भी दे देंगे फिर भी गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता है। मुस्तफा फरमाते हैं, औकाशा फिर तुमने ये काम किस लिए किए हो? हजरत औकाशा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे फरमाते हुए सुना है, आपने फरमाया है जो भी मुस्तफा के जिस्म से टच हो जाएगा उस जिस्म को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। मुस्तफा फरमाते हैं, मुस्तफा ने इतना सुना। हजरत औकाशा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा जिस्म आपके जिस्म से आज लग गया है। मुस्तफा ने इतना सुना है। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराए हैं और मुस्कुरा करके कहते हैं, साहबा, अगर तुम में से कोई ये चाहता है कि किसी जन्नती का चेहरा देखो तो आओ मेरे औकाशा का चेहरा देख लो। जिसने औकाशा का चेहरा देख लिया गोया उसने जन्नती का चेहरा देख लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर। ऐसे ऐसे मेरे नबी के आशिक थे। मुस्तफा फरमाते हैं, साहबा, तुम में से अगर कोई ये चाहता है किसी जन्नती का चेहरा देखे
तो मेरे औकाशा का चेहरा देख लो। जिसने औकाशा का चेहरा देखा गोया उसने जन्नती का चेहरा देखा। ये मेरे नबी की दस्तगाह से पढ़े हुए थे, ये मेरे नबी के दस्तगाह से पढ़े हुए थे, जिसको दुनिया ही में मुस्तफ़ा जन्नती होने की बशारत दे रहे हैं। फिर जो आंख हालत ईमान में मुस्तफ़ा को देख ले, फिर जहन्नम उसका कुछ बिगाड़े। ये तो उनकी आजिज़ी थी कि सारी सारी रात रोते रहते थे, आंसू बहाते रहते थे। वरना सच तो ये है, जन्नत तो सहाबा के लिए है। हम और आप उनके सदक़े में बख्शे जाएंगे। लोगों, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से प्यार क्या करो, उनके इश्क के करीब हो जाओ। कोई अगर ये कहे ना मुस्तफ़ा के नाम पर जान लुटाने के लिए तैयार हो तो खड़े हो जाओ और कहो उनके नाम पर टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार। नबी के एक आशिक को एक मुल्क में पकड़ा गया था और उससे कहा था कि तुम नबी के नाम लेना छोड़ दो, हम तुम्हें यहाँ की गवर्नरी भी देंगे, दौलत भी देंगे। तो उस नबी की आशिक ने कहा था कि पूरी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों में डाल दो, फिर भी अपने नबी को छोड़ नहीं सकता। उसने कहा था पूरी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों में डाल दो, फिर भी मैं अपने नबी को छोड़ नहीं सकता। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहा ठीक है तैयार हूँ। बादशाह ने कहा इस नबी की आशिक को पैरों की तरफ से काटना ताकि टुकड़े टुकड़े होकर के मरे। काटा गया, पैरों की तरफ से काटा गया, छोटा छोटा टुकड़ा किया जा रहा है। लेकिन वो नबी की आशिक हर जख्म पर मुस्कुराते थे। पूछा गया कि तुम्हारे नबी ने क्या पिलाया है कि अगर एक सुई भी चुभ जाए तो चीखें निकल जाती है, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो। तो नबी की आशिक ने कहा था कि हम मुस्कुरा तो इस बात पर रहे हैं कि खुदा का शुक्र है कि मुझे पैरों की तरफ से काटा जा रहा है। पैरों की तरफ से कटते कटते गले तक बहुत देर में आओगे, तब तक मुझे महबूब का नाम लेने का मौका तो मिल गया, तब तक मुझे महबूब का नाम लेने का मौका तो मिल गया। ऐसे थे मेरे नबी की आशिक, उनकी इश्क, उनसे प्यार क्या करो। जवानों बच्चों, जितने देर मोबाइल चलाते हो, गाने सुनते हो, ड्रामे देखते हो, तमाशे देखते हो, उतनी देर नबी की नाते सुन लिया करो, नबी की आशिक की बातें सुन लिया करो। गाने सुनते सुनते मर जाओगे, खैरियत नहीं है। नाते सुनते सुनते मर जाओगे, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चेहरे पर रखो। अगर ये लेकर के कब्र में जाओगे ना, फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। तो उस वक्त तो सोचना नहीं पड़ेगा, बिना सोचे कह देंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। लोगों, उनसे रिश्ता मजबूत कर लो, मुस्तफ़ा से ताल्लुक मजबूत कर लो। मेहरबानी करो, माशरे में माशरे को बेहतर करो, आपस में मोहब्बत पैदा करो, नफरतें मिटा दो, एक दूसरे को नीचे करने की कोशिश मत करो। हर वक्त ये सोचा करो हम वो करेंगे जिसमें खुदा भी राजी होगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा भी राजी होगा। सुभान अल्लाह। ये सोचा करो। हम इस पुरफतन दौर पर जी रहे हैं, आज मुआशरे की हालत खराब है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक तरफ चाहूं तो सोने का पहाड़ चले, एक तरफ चाहूं तो चांदी का पहाड़ चले, दोनों जहां के खजानों की चाबियां सरकार के हाथों में है। मेरे इमाम ने लिखा कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। साहब मर्दों में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा अमीर नहीं, औरत में हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से अमीर नहीं। हम सबकी अम्मी जान है, हम सबकी मुकद्दस माँ है हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। साहब अल्लाह ने इतना माल दिया था हजरत खदीजा को कि मक्के के सारी अमीरों के माल एक तरफ और तन्हा हजरत खदीजतुल कुबरा का माल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक मार्केट में 90-90 ऊंट पे उनके माल जाते थे। जब हजरत खदीजा को पता चला मक्के में एक नौजवान है जो निहायत ही शरीफ है, कोलो फेल का अच्छा है, मन का सुथरा है, उन्होंने अपने खादिम को बुलाया, कहा जाओ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास जाओ और जाकर के कहना कि खदीजा का माल लेकर तिजारत के लिए जाएंगे। खादिम जाता है आका के बारगाह में, आका मैं खदीजा का खादिम हूँ, आपके बारगाह में आया हूँ।
खतीजा का माल लेकर तिजारत के लिए जाएंगे। आका मुस्कुराते हैं और कहते मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं भी ताजिर, मेरे बाबा भी ताजिर, मेरे दादा भी ताजिर, मैं ताजिरों का बेटा हूँ, जरूर जाऊंगा। खादिम मुस्कुराता हुआ वापस पलटता है और जाकर के कहता है खतीजा, आका ने आपकी बात को कबूल कर लिया है। हजरत खतीजा कहती है सुनो, मैंने इसलिए उन्हें नहीं कहा कि वो जाकर माल बेचेंगे, मैंने इसलिए उन्हें नहीं कहा कि वो जाकर माल उतारेंगे। सुनो, मैंने इसलिए तुझे भेजा ताकि रास्ते में देखना उनका बोलने का तरीका कैसा है, रास्ते में देखना उनका चलने का अंदाज कैसा है, रास्ते में देखना उनका तिजारत करने का तरीका कैसा है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खादिम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ खादिम माल लेकर के जाता है, खादिम पीछे पीछे, मुस्तफ़ा जान रहमत आगे आगे। खादिम हैरान है, सूरज अपने वक्त से निकलता है, सूरज के गर्मी से लोगों के बदन जल रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जब चलते तो मुस्तफ़ा के सर पे बादल साया करके चलता। गुलाम हैरान है, इंसान तो बहुत देखा मगर ऐसा इंसान पहली बार देखा जो चले तो जिनके सर पे बादल साया करके चले। गुलाम हैरान है, मुस्तफ़ा जान रहमत आगे बढ़े, खादिम भी चले। मुस्तफ़ा जान रहमत एक जगह बैठ गए, एक दरख्त अपनी जगह से चला और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर आकर साया फगन हो गया। गुलाम हैरान है, इंसान तो बहुत देखा मगर ऐसा इंसान पहली बार देखा जिनके सर पे दरख्त साया करके चले, साया करें। गुलाम हैरान है, गिरजा घर के पादरियों की नजर पड़ गई। गिरजा घर के पादरियों ने हजरत खतीजा के खादिम को बुलाया, कहा इधर सुनो, ये बताओ किनको लेकर के आए हो। गिरजा घर के पादरियों ने कहा ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुतल्लिब के पोते हैं। गिरजा घर के पादरियों ने कहा सुनो, ये तुम्हारे लिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होंगे मगर ये मुसलमानों के आखिरी पैगंबर है, आगे लेकर के ना जाओ। कहा खतीजा का माल का क्या होगा, कहा ये मुसलमानों का पैगंबर है, इनकी बरकत से तेरा सारा माल बिक जाएगा। खादिम मुस्कुराता हुआ वापस आया आका के बारगाह में, आका जी अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते, खतरा है। आका मुस्कुराने लगे। खादिम कहता जब आका मुस्कुराए तो आका के दमदाने मुबारक से नूर चमक रहा था, यूं मुस्कुराए कि जान सिकलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि फिर गुलिस्ता बना दिया। साहब फिर किया था मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले, खादिम भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चले, खादिम पीछे पीछे, मुस्तफ़ा जान रहमत आगे आगे। बाजार में पहुंचे, खादिम माल उतारता है और पूछता है या रसूल अल्लाह आका माल बेचे कैसे। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐलान कर दो कि खतीजा का माल तेरे शहर में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफ़ा अल्लाह। फरमाते ऐलान कर दो खतीजा का माल तेरे शहर में आ गया है। आज लोग ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करते थे, उस जमाने में लोग सुनते थे ये खतीजा का माल है तो बिना पूछे खरीद लेते थे कि ये माल खतीजा का है। अल्लाह अकबर। वो खादिम कहता है आका माल कैसे बेचे। मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुनो, एक रेट मत रखना। का आका फिर क्या करें, का कटा का अलग दाम लगाओ, अच्छा का अलग दाम लगाओ, लोगों को बताओ इसके अंदर ये खराबी है, इसका इतना पैसा लेंगे, इसके अंदर ये अच्छाई है, इसका इतना पैसा लेंगे। लोग हैरान हैं कि इंसान तो बहुत देखा, ताजिर तो बहुत देखा मगर ऐसा बिजनेसमैन पहली बार आया जो लोगों को ऐब दिखाकर बेचता है। लोग तो ऐब छिपा कर बेचते हैं, तो आप ऐब दिखाकर बेच रहे हो। कहा गया ये मुस्तफ़ा है जिसने बताया ऐब छिपा कर नहीं बल्कि ऐब दिखाकर बेचना। साहब फिर क्या था, पूरे इलाके में हंगामा मच गया कि मक्के से एक नौजवान माल लेकर के आया है, मक्के से एक ईमानदार शख्स माल लेकर के आया है, जो माल महीनों में बिकता था। आका के सोहबत और सच्चाई की वजह से हज़रत खतीजा का माल घंटों में बिक गया। साहब फिर क्या था, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खादिम के साथ वापस आ गए। खादिम को हज़रत खतीजा ने बुलाया, कहा खादिम बताओ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को कैसा पाया। खादिम कहता है खतीजा बस मुख्तसर सी कहानी ये है कि जब तक मुस्तफ़ा से मिला नहीं था, जिस्म भी आपका गुलाम था, दिल भी आपका गुलाम था, मगर जिस्म खतीजा का गुलाम है, दिल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम है। हजरत खतीजा कहती है
क्या पाया तुमने उसके अंदर? क्या खतीजा जानती हो, इंसान तो बहुत देखा मगर जिसके सर पे बादल साया करके चले ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। खतीजा इंसान तो बहुत देखा मगर जिसके सर पर दरख्त साया करे ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। जो ईमानदारी के साथ बिजनेस करे ऐसा इंसान नहीं देखा। जो सच्चाई के साथ बिजनेस करे ऐसा इंसान नहीं देखा। हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा कहती है, बस मुझे ईमानदार चाहिए, बस मुझे अच्छा किरदार और कैरेक्टर वाला चाहिए। हजरत खतीजा कहती, जाओ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से कहना कि खतीजा से निकाह करेंगे। खादिम जाता है, आका जी मैं फिर आ गया। कहा बताओ क्यों आए हो? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खादिम कहता है, आका जी खतीजा आपसे निकाह करना चाहती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, ठहरो मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछ करके आता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने चचा अबू तालिब के करीब गए। कहा चचा जी खतीजा का खादिम आया है, निकाह का पैगाम लेकर के आया है। अबू तालिब मुस्कुराए और कहा भतीजे मक्के में उनसे अच्छी औरत कोई नहीं है, आप उनसे निकाह कर लीजिए। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए। आज जरा ठहरिएगा साहब, आज का मुआशरा कहाँ जा रहा है? आज लड़के वालों का जुल्म देखिए। अगर लड़की की उम्र 2 साल ज्यादा है तो आज लड़की का बाई डाटा फेंक देता है। आज लड़की की उम्र 6 महीना ज्यादा है तो लड़की की बाई डाटा फेंक देता है। मौलाना साहब खोपड़ी खराब है क्या? लड़की की उम्र 2 साल ज्यादा है, ये रिश्ता कैसे होगा? मैं कहता हूँ तुम मुसलमान हो मगर मुस्तफ़ा का किरदार नहीं पढ़े हो। तुम मुसलमान हो मगर मुस्तफ़ा का कैरेक्टर नहीं पढ़े हो। जरा देखें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खतीजा से होने जा रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 से 25 साल है और हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 से 25 साल है। कभी आपने सोचा? अगर नहीं सोचा तो आज सोचिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्या कहा? ये नहीं कहा जाओ खतीजा से कहना 75% माल लूंगा तब निकाह करूंगा, 50% माल लूंगा तब निकाह करूंगा। शादी कार्ड पर अन्निकाहु मिन सुन्नती लिखने वालों, आका की हदीस लिखने वालों के निकाह आका की सुन्नत है। जरा बताओ 5 लाख मांगना किसकी सुन्नत है? बताओ स्कॉर्पियो मांगना किसकी सुन्नत है? 100 स्कॉर्पियो लेकर किसकी सुन्नत है? वीआईपी वलीमा में चिकन चिल्ली कुर्गा मसलम खिलाना किसकी सुन्नत है? बताओ ईमानदारी के साथ आज मुआशरा बिगाड़ना किसकी सुन्नत है? अमीरो तुम अमीर हो तो किया, पानी में पेशाब करोगे? अमीरो तुम अमीर हो तो किया, मिनरल वाटर से मुंह धोओगे? अमीरो तुम अमीर हो तो किया, दूध से कुल्ली करोगे? अगर बात यही थी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत चाहते तो जन्नत से हजरत खतीजा के लिए कपड़े मंगा लेते। मुस्तफ़ा चाहते तो सारे लोगों के लिए जन्नत से पार्टी डिनर का इंतजाम कर लेते। मुस्तफ़ा जाने रहमत चाहते तो सारे लोगों के लिए जन्नती खाना खिलाते। मगर मुस्तफ़ा ने क्या कहा? दौलत है तो मुआशरा बर्बाद मत करो, बल्कि ऐसी जिंदगी जियो कि अमीर भी खुश हो जाए, गरीब भी खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसी जिंदगी जियो कि अमीर भी खुश हो जाए, गरीब भी खुश हो जाए। हजरात मोहतरम आज उनसे पूछिएगा जो कर्ज लेकर के वलीमा करते हैं, जो 100 स्कॉर्पियो कर्ज लेकर के जाते हैं। कहाँ इस्लाम ने लिखा है 100 स्कॉर्पियो कर्ज लेकर के जाओ? इस्लाम ने तो मना किया है। अगर औकात नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है, अगर औकात भी है तो फिर आप दूसरे के बारे में सोचिए। आज लोग कहते मौलाना साहब हम बहुत अमीर हैं, हम एमपी है, विधायक है, मुखिया है, सेठ जी है, हम बहुत बड़े कारोबारी हैं, हम खिलाएंगे। ठीक है तुम खिलाओगे चिकन चिल्ली, मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खिलाओगे, लेकिन जरा सोचो तेरा गरीब भाई अपने बेटे के शादी में अगर वलीमा नहीं कर पाएगा तो फिर उसे कितनी रुसवाई होगी। आज लोग कहते हैं मौलाना साहब मेरी एक ही लड़की है, हम लड़के वाले को बहुत कुछ देना चाहते हैं, कोई स्कॉर्पियो दे रहा है, कोई बुलेट दे रहा है, अपनी एक बेटी को 50-50 जोड़े कपड़े देने वालों कभी सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ लेना,
कभी हजरत खदीजतुल कुबरा की सीरत पढ़ लेना। मुस्तफा जाने रहमत चाहते तो 100 नहीं 1000 जन्नती जोड़े सैयदा फातिमा ज़हरा को दे देते, लेकिन मुस्तफा ने ऐसा नहीं किया। आज तेरे पास पैसे हैं, ठीक है तुम दे दोगे 100 जोड़े कपड़े, तेरी बेटी सब कुछ लेकर के जाएगी, लेकिन जरा सोचो उसी घर के अंदर किसी दूसरे गरीब बेटी आएगी और तेरी बेटी के सास ससुर उससे कहे देख ये भी मेरी बहू है। जब इसके घर बारात गई थी तो इसके बाप ने बगैर मांगे बुलेट दे दिया था, इसके बाप ने बगैर मांगे पैसा दे दिया था। तेरा बाप तो भिखारी है, तेरा बाप तो भिखारी है, तेरे बाप ने तो कुछ भी नहीं दिया। जब वो गरीब रोएगी तो फिर क्या होगा, जब उसका दिल टूटेगा तो फिर क्या होगा। आज लोग कहते हैं मौलाना साहब हम बर्बाद क्यों हो गए, अचानक हमारे कारोबार क्यों तबाह हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के हवाले से आपने किसी का दिल दुखाया हो। आज मुआशरे में ये बात है साहब, अमीर तो दौलत दे देता है, लेकिन गरीब शादी के अपनी बेटी के शादी का नाम सुनकर रोने लगता है। गरीब लड़के वाला भी शादी का नाम लगता है। गरीब लड़का भी कहता है मौलाना साहब 5 लाख कहाँ से लाकर वलीमा करेंगे, 5 लाख लाकर कहाँ से शादी करेंगे। क्या इस्लाम ने हमें यही मिजाज दिया है? इस्लाम का क्या मिजाज है? अब जरा सुनिए, हजरत खदीजतुल कुबरा का निकाह आका से हो रहा है, कोई बराती का इंतजाम नहीं है। सबसे पहला निकाह हजरत खदीजा का आका से हुआ। हजरत मोहतरम फिर क्या था, एक तरफ अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा, दूसरी तरफ उनके चचा वर्का बिन नौफल ने खुतबा पढ़ा। उसके बाद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा से हुआ। आका ने हजरत खदीजतुल कुबरा के लिए कोई वीआईपी इंतजाम नहीं किया, कोई महाराजा पलंग नहीं, लेकिन जब हजरत खदीजा आई तो आकर के कहती आका मैं भी आपकी हूँ और ये सारा खजाना भी आपका है, आका ये सब आप ले लीजिए। हजरत ग्रामीण जब हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा आई तो 90 ऊंट पर माल लेकर के आई, 20-20 नौकर चाकर लेकर के आई। जरा ईमानदारी से बताओ आज की औरत शादी के बाद कोई अपने शोहर से कहती है कि मैं भी तेरी और हमारी दौलत भी तेरी? नहीं कहती है। क्यों नहीं कहती है? इसलिए नहीं कहती है उसे पता है जिस जालिम के बाप ने मेरे बाप की जमीन जहेज की वजह से बचवा दी है, जिस जालिम के बाप ने मेरे भाई के जमीन जहेज की वजह से बचवा दी है, जिस जालिम के बाप ने मेरे माँ के जेवरात को दहेज की वजह से बचवा दी है, अगर उसे ये सब कुछ दे दूंगी तो ये उसे भी बेच देगा, इसलिए नहीं देता है। आज का ससुर कहता है मौलाना साहब हमारा तावीज लिख दीजिए, मेरी बहू मेरी इज्जत नहीं करती है। मैं कहता हूँ जालिम तू इज्जत के लायक है जो तेरी बहू तेरी इज्जत करेगी। जिस दिन तुमने अपने बहू के बाप को उसके घर के अंदर जमीन बेचने पर मजबूर किया था, उस दिन तेरी बहू उस घर के अंदर क्या सोचती होगी, रोती होगी और कहती होगी काश मैं दुनिया में पैदा नहीं हुई होती, मैं आ गई मेरे वजह से मेरे भाई का जमीन बिक रहा है, मैं आ गई मेरे वजह से मेरे बाप की जमीन मेरे वजह से बिक रहा है, मैं आ गई मेरे वजह से मेरी अम्मी की जवेरात बिक रही है। अल्लाह अकबर। जब वो औरत आएगी तो मोहब्बत की सौगात लेकर के नहीं आएगी, फिर दिल में ये ख्याल होगा कि मैं तो आबाद हो गई लेकिन मेरी माँ, मैं तो आबाद हो गई लेकिन मेरे बाप उजड़ गया, मैं तो आबाद हो गई लेकिन मेरी माँ उजड़ गई, मैं तो आबाद हो गई लेकिन मेरा भाई उजड़ गया। हजरत मोहतरम यहीं पर बात को खत्म करके अपने मौजू की तरफ आता हूँ। जब हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का आका से निकाह हुआ तो आई तो आकर के कहती आका मैं भी आपकी हूँ, ये दौलत भी आपकी है। आका मुस्कुराए और कहते खदीजा दौलत के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, खदीजा ये दौलत मुझे पसंद नहीं है। हजरत खदीजा कहती है आका आपकी मर्जी आप जो करें। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान कर दिया मक्के के गरीबों आ जाओ खदीजा का माल बंटने वाला है। अल्लाह के नबी ने खदीजा का सारा माल बांटने लगे। हजरत खदीजा मुस्कुराती है और कहती आका दुनिया में मर्द बहुत देखे मगर आपसे सखी किसी को नहीं देखा। मुस्तफा फरमाते खदीजा एक बात बताऊं, जरा बताओ कि अगर हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे तो कैसा होगा। हजरत खदीजा कहती आका ये तो हमारी किस्मत की मेराज है। हजरत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खदीजा फिर तुमने अपने नौकर चाकर को आजाद कर दो। अल्लाह अकबर। वो खदीजा है जब आई तो मक्के के सबसे अमीर औरत थी, जब आका से निकाह के बाद मक्के के सबसे गरीब औरत हो गई। इतना पैसा भी नहीं था कि कफन
कि कफन का कपड़ा खरीदा जा सके, उनके लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जन्नती कफन आया। फिर हजरत खदीजा जन्नती कफन पहन कर गया। मसला की आला हजरत ये है कि जहेज मांगना बंद करो। मुसलमान का ये मिजाज है कि जहेज की वजह से लोगों को जुल्म उठाते हैं। मिल्लत के नौजवानों, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया करो, शरीयत मुस्तफ़ा पर चला करो। मेरे बोलने में या आपके सुनने में किसी किस्म की गलती हो, आइए तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी नसीहत, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छा बयान। जैसी तारीफ वैसा काम। मौलाना अवैस रज़ा दुमकावी से आपने मुसलसल 1 घंटा खिताब एक ही लहजा में, एक ही अंदाज में, एक ही आवाज़ में मुकम्मल फरमाया। और 1 घंटा जुनैद अशरफ कलकत्तवी से भी आपने नाते रसूल समाज किया। आप जरा सोच रहे कि ये दोनों क्या चीज खा रहे हैं। 1-1 घंटा मैक में पढ़ लेना। तो मैं तो यही सोचा कि जुनैद अशरफ कलकत्ता का जो सबसे मशहूर चीज और सबसे कीमती चीज है, जिसे रसगुल्ला कहते हैं, हमको लग रहा डेली वही चीज खाते होंगे, इसलिए उसका कलेजी नहीं कलेजा बना हुआ है। 1 घंटा क्या लाखों घंटा पढ़ देंगे। और ये मौलाना अवैस रज़ा, ये तो लगता है दुमका का जो सबसे मशहूर चीज, सबसे कीमती चीज, जिसे पेड़ा कहते हैं, हमको लग रहा दिन रात ये पेड़ा ही खाते होंगे, इसलिए इनका कलेजी नहीं कलेजा बना। एक बहुत अच्छी गुफ्तगू, नसीहत आमेज खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दिलदार अहमद साहब मिसबाही बरकाती की होने वाली है। लिहाजा जितना हजरात हैं, आप दिलजमी के साथ बैठे और 4 मिसरों के साथ। ये 4 मिसरा सरकार आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, हम सब के रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान ने लिखा। जिस खिताब को आपने अभी समाप्त किया मौलाना अवैस रजा कादरी का, उसी की मौजूए सुखन को आप अपने ज़हनो दिमाग में बसाए और ये 4 मिसरा मुलाजा करें कि सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। और क्या बात रजा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। माशाअल्लाह, सुभान अभी अल्लाह। आपने सुना कि सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के बालों को सूंघा करते हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जी बड़ी तेजी के साथ शहंशाह तरन्नुम वासिफ शाह उदा शाह इस्लाम जनाब जुनैद अशरफ कलकत्तवी का आप फिर से मुलाजा करें, उनका इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी व इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो 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 हेलो। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद शेर नाते पाक के हाजिर कर रहा हूँ। कलाम हुजूर ताजुश शरिया की खूबसूरत अशार मौलाना साहब की उल्लाह और हैदर भाई। मुनव्वर मेरी आँखों को, मुनव्वर मेरी आँखों को, मेरे शम्सो दोहा दे, मुनव्वर मेरी आँखों को, मेरे
शम्सो दुआ कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे गमों की धूप में वो साजा यही जुल्फे दुता कर दे गमों की धूप में वो साजा यही जुल्फे दुता कर दे। मेरे नबी का पावर देखिए, उनकी असमत देखे। नबी मुख्तार कुल गंज से जगह